उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए ही ओवैसी ने एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार यूपी में रैली कर रहे हैं और रैली में बीजेपी के साथ साथ सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। और इसी कड़ी में ही शनिवार को ओवैसी फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने हरिद्वार धर्म संसद विवाद और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बाबा के दिमाग का नाम बदलने का बुखार है और उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद में ही बीजेपी की सरकार ने 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर कायम किए हैं, पर डॉक्टर का इंतजाम नहीं किया, दवाई नहीं है और बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बुखार नहीं आएगा और बच्चे नहीं मरेंगे, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आप जाकर मुख्यमंत्री से कहेंगे कि अगस्त सितंबर में लगभग 45 से 200 बच्चों की मौत हुई है, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है और इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर नाम हटाने का बुखार है और मुख्यमंत्री के दिमाग में ये नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। वहीं हरिद्वार धर्म संसद पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि वहां मुसलमानों के नरसंहार की बातें हैं और इसके साथ ही बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हरिद्वार में एक महाशय ने कहा है कि अगर वो संसद में होता तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गोली मार देता। इस पर भी पीएम मोदी कुछ नहीं कहते। ओवैसी ने कहा कि वहीं भगवा संविधान लाने की बात कही गई है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान नहीं मानेंगे। तो एक ने नाथूराम गोडसे की पूजा करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि नाथूराम गोडसे ही क्यों पूजा होगी और वो देश का पहला आतंकवादी था। इस रैली में ओवैसी ने अखिलेश यादव और कांग्रेस के भी जमकर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद से ही उनका जीभ काटने की बात करने वाले बीजेपी के निष्कासित नेता गजेंद्र झा से बातचीत हुई है और इस दौरान ही झा ने अपनी पुरानी बातों को दोहराते रहे और उन्होंने कहा कि आज भी अपने सभी स्टैंड पर कायम हूं, जो पहले कहा था गजेंद्र झा ने। और यही बातचीत उन्होंने कहा कि मांझी ने ये पहली बार गलती नहीं की है, पहले भी उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था, फिर उन्होंने हिंदू के अस्तित्व को नकारा और अब वो ब्राह्मण समाज को गोली मार दे रहे हैं। ऐसे में मांझी के इस बयान को कोई भी सनातनी धर्म को मानने वाला व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बिना शर्त माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ आंदोलन होगा। 27 दिसंबर को जीतन राम मांझी के ब्राह्मण दलित एकता भोजन पर झा ने कहा कि उस भोज में ही जाने वाले ब्राह्मण अपने धर्म अपने कुल की मर्यादा को नष्ट करेंगे। यदि जीतन राम मांझी बिना शर्त माफी मांग लेते हैं तो 27 दिसंबर को होने वाले उनके भोज में भी जाऊंगा, उनके साथ में भी खाना खा लूंगा, और लेकिन जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके इस भोज का निमंत्रण कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, मैंने बिना कोई लालच, बिना कोई पद की लालसा लिए ये बयान दिया था और मैंने भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई भी पद पाने की इच्छा नहीं रखी है। मैं संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से संघ परिवार को देखता हूँ और जब मुझे निष्कासित किया तो मैं दुखी हो गया। पार्टी में ही रहकर मैंने सीखा है कि पहले देश, उसके बाद समाज, लेकिन मैंने अपने समाज की रक्षा के लिए ये कदम उठाया। बता दें आपको कि 18 दिसंबर को पटना में भूइया समाज को ही लेकर कार्यक्रम में मांझी ने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था, दलित समाज में आजकल सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रचलन काफी तेज हो गया है। जगह जगह ब्राह्मण जाकर ही सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं और हमारे समाज में ब्राह्मण जाति को गाली देते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ पैसा लेते हैं। मांझी के इस बयान के झा ने उनका जीव काटने वालों को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।